क्या नाम है आपका? शहजाद खान। खान साहब, ठीक है काम? काम तो ये 3 दिन हुए हैं कि 3 साल फारग ही था, कोई काम ही नहीं। दुकान थी पहले 5 सिगरेट छोड़ दी लॉकडाउन में, अब काम ही कोई नहीं। 3 दिन हुए हैं इधर स्टैंड पे लगे हैं। तो बाकी 3 साल फारग रहे हैं? बिल्कुल कोई काम ही नहीं, कोई रखता ही नहीं। एज ज़्यादा हो गई है, काम पे रखते ही नहीं। तो 3 साल कैसे गुजारा किया है? वो भाई बाहर गया, वही खर्चा करता है, मैं कुछ भी नहीं करता। अपने खर्चे के लिए सिर्फ इधर आया हूँ कि किसी से ना मांगना पड़े, चलो अपना काम करते हैं। लेकिन ये मुश्किल है बहुत, ये नहीं हो रहा। तो आपका एज का मसला भी है? हाँ जी, है ना? जी जी। तो बाकी बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे मेरे एक काम करता है गाड़ियों का, एक पढ़ता है, एक बेटी पढ़ती कॉलेज में। तो बेटा ठीक कमा लेता है आपका? नहीं, वो तो काम पे जाता है, अभी सीखता है। अच्छा, अभी छोटे हैं? नहीं, सीख रहे हैं काम? बड़ा है, मैट्रिक कर ली उसने, लेकिन बड़ा है, वो सीखने जाता है। वो पैसे नहीं देते, उधर खर्चे ही होता है। 9,000 रुपया महीना उधर लगता है उसका, वो भी भाई देता है काम सीखने पे? हाँ, है ना? किराया यानी कि मोटरसाइकिल पे जाता है। भाई आपके बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। बड़ा प्यार करते हैं आपसे? हाँ जी, बाप से भी ज़्यादा करते हैं। है ना? हाँ जी। बड़ी खूबसूरत बात है। 20 साल हो गए हैं वही खर्चा करते हैं। हम तो बस अपना गुजारा ही करते हैं, काम ही नहीं मिलता। पढ़े लिखे नहीं हैं, काम मिलता ही नहीं है। दुकान थी लॉकडाउन में छोड़ दी है, नुकसान हो गया है। अब वही करता है जो कुछ भी करता है। आप तो, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो भाई आपको समझाते हैं कि फिक्र ना करें? वो तो बहुत कुछ समझाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि मैं ये काम करता हूँ। उन्हें पता चलेगा तो मुझे डांटेंगे कि ये काम क्यों कर रहे हो। ये तो अपनी मजबूरी के तहत कर रहे हैं हम, कि चलो किसी से मांगने ना पड़े, भाई को ज़्यादा बोझ ना डालें, अपना जेब खर्च निकल आए हैं? अपना खर्चा निकला है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। पान सिगरेट का आपका खर्च निकला है? हाँ जी। सिगरेट तो मैंने छोड़ ही दी है, इतने महंगे हो गए हैं। 2 सिगरेट लिए चौथे दिन के बाद सिगरेट बंद कर दिए हैं। 2 खरीदे हैं? हाँ जी। कितने में पड़े 2 सिगरेट? 30 रुपये में। 15 रुपये का एक सिगरेट? 15 रुपये का एक सिगरेट है। तो ये 30 की डब्बी होती थी? ये आज से यानी कि 10 दिन पहले 120 की थी, हाँ। अब 220 की हो गई है। 100 रुपये डब्बी का इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, और का 220 की थी 500 की कर दी है। सिगरेट उन्होंने कहा कोई भी ना पिए, बंद कर दो, इतने महंगाई कर दी उन्होंने। ये तो सिर्फ 2 दिन के बाद फिर उन्होंने कर देनी है। यहाँ पे तो बड़ा मुश्किल है गुजारा लोगों का, इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया है कि लोग जुआ खेल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं लोगों से, छीन के लेके जा रहे हैं। कोई भी किसी का काम नहीं आता, 10 रुपये भी कोई किसी को नहीं देता। इतना मुश्किल गुजारा है। ये तो आप तो मीडिया में आपको सब चीज़ों का पता है। तो भाई ने कभी डांटा भी है आपको? बड़े हैं। कभी भी नहीं डांटते नहीं, बस प्यार ही करते हैं? हाँ जी, बाप से भी ज़्यादा करते हैं। बाप भी हमारा इतना अच्छा था, वो अल्लाह जन्नत नसीब करे, फौत हो गए हैं, लेकिन भाई बाप से भी बढ़ के हैं। 20 साल हो गए, 1 रुपया कोई किसी को नहीं देता। 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा है, वही करते हैं हम। तो अपना गुजारा कर लें तो वही बड़ी बात है। वो बाहर होते हैं तो बस गुजारा चल रहा है। इतने महान भाई हैं हो गए, यानी इतने बड़े आदमी, मैं दिल के बड़े। बाप से भी बड़े हैं। बड़ी बात। कभी भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं किसी से सुना को किसी भाई ने किसी की हेल्प की हो। नहीं, बहुत कम है। हाँ जी, वो ही करते हैं सब कुछ। हम तो अपनी मजबूरी में, तो घर में चोरी इधर आए हूँ काम करने के लिए। आपसे इतना प्यार आपके अब्बा नहीं करते थे जितना भाई करते? वो भी करते थे, वो भी लेकिन ये सेम टू सेम है। बढ़ गए। हाँ, सेम टू सेम है। बड़ा भाई भी ऐसे करता था, फौत हो गया, वो भी बाहर होता था सौदे। ये अमेरिका में है, इन्हें 35 साल हो गए गए हुए, वो ही खर्चा करते हैं। वरना हमारा, हम तो घर का मीटर का बिल भी नहीं दे सकते, वो भी काट के ले जाएंगे, इतनी महंगाई हो गई। आपको कोई हुनर आता था या? 5 सिगरेट का मैं काम करता था, 30 साल किया है। वो ठीक रहा? फर्स्ट क्लास काम था। उस दौरानिए में तो आपको मदद की जरूरत नहीं पड़ती थी? ज़रूरत ही नहीं थी, काम ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। वो एकदम फिर क्या हुआ? लॉकडाउन की वजह से दुकानें नहीं खोलने देते थे, नुकसान हो गया, बस उसमें छोड़ दिया। अब दोबारा अगर आपने वो कारोबार करना हो तो? उसमें पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए। कितना लग जाता है अंदाज़न उसको करने के लिए? पहले 5 लाख में शुरू होता था, अब 15 लाख में शुरू होगा 5 सिगरेट की दुकान, अगर पूरी वैरायटी रखनी है आपने, तो आगे चले। हाँ, काम फिर चल जाता है। पूरी वैरायटी से ही चलता है, बस अदरवाइज तो नहीं। वो भी लोग इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि अंदाज़ा ही नहीं है। वो कैसे? अब तो आगे ना गुटखा वगैरह सेल करते हैं। हमारे दौर में गुटखा नहीं सेल करते थे, वो गुटखा एक चल गया है, उसकी वजह से लोग, पुलिस वाले उनसे पैसे खाते हैं, तो वो गुटखा बेच के सेल कर रहे हैं बस।
मंथली है, उनके 3,000 रुपया हफ्ता देनी होती है। 3,000 रुपया मंथली लेते हैं, तो गुटके वाले इतनी ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं कि जितना अंदाज़ा झूठ बोले उसमें प्रॉफिट है। वो हमने कभी काम किए ही नहीं। कोई पुलिस वाला ये नहीं, कोई भी ऐसा काम ना हो जो नजायज़ हो, हम ये काम करते ही नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि गुटखे का काम नहीं, उसमें नहीं, छापा छुपे का खतरा है। वो तो वैसे ही उसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। क्या मसाइल हैं गुटखे के? उसमें पता नहीं कौन सी चीज़ में मिला के बेचते हैं, इतना ज़्यादा सेल हो रहा है जितना झूठ बोले। लाहौर में बड़े पैमाने पर बेशुमार। पुलिस को नहीं पता? पुलिस को सब पता, पैसे लेते हैं। पुलिस को क्यों नहीं पता? वही तो पैसे लेते हैं। पुलिस कौन सी, हम लोग ही तो बताते हैं। जिसने खाना है उसको नहीं दिया, उसने जाकर बता देना। वो आ गए तो कहेंगे अच्छा, पुलिस वालों को कैसे पता चलता है? मुखबरी कैसे होती है? मुखबरी वहाँ भी बताती है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इसे मुखबरी थोड़ी कहते हैं। ये तो आपने इंटरव्यू लिया है, मैंने बता दिया। हाँ, ये तो मुखबरी नहीं है, ये तो ये आप भी मुखबरी है। नहीं, ये तो लोगों को बता रहे हैं, आम ऐसे सब- काम करते हैं लोग ये तो भी आप- बताते हैं। ये तो जो announcement मंथली दे रहे हैं। भरते हैं ना, जो मंथली भरते हैं उन्हें कुछ भी नहीं कहते। मुखबरी खुफिया होती है। हाँ। ये जो आप सबके सामने हाँ जी। पूरी दुनिया के सामने बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुखबरी नहीं है। तो वो फिर जिसको नहीं दिया वो गुस्से में आके शिकायत करने चला जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं ना, वो कहते हैं किधर से लिया है, वो दुकान के पास ले जाता है। जिधर से पैसे खाते हैं वो कहते हैं चलो जाओ जी। वो कोशिश करते हैं इससे पैसे हम ले लें, 400-500 इससे मिल जाएगा, इसे ही छोड़ दें। दुकान के पास भी नहीं जाते। वो दुकान का पूछते हैं कि कौन सी दुकान से लिया है, उस दुकान से लिया है। वो तो मंथली खाने असी जा ही नहीं सकते। वो तो कोई 200-300 रुपया आइंदा से नहीं खाना है। पैसे पकड़ा किधर हैं, कितने पैसे हैं? हो गएगा सर जी, मेरे को तो 200 रुपया ही है। 200 रुपया दे दे जी, चलो जाओ, आइंदा से नहीं खाना। फिर पैसे भी ले लिए, खाना भी नहीं। चाहे 30 रुपये 20 रुपये का गुटका है, 200 रुपये उसने ले लिए, वो कैसे खाएगा दोबारा? उन्हें कहना लोग ही खानी। अब सारी दुनिया चर्च पीती है, सबको पता किधर से मिलती है, कहाँ से मिलती है। ये कोई पूछने वाली बातें तो नहीं है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया पीती है। सिगरेट पीना तो कोई बात नहीं, सारी दुनिया चर्च पीती है। लेकिन ये लोग पी जा रहे हैं, पकड़ते हैं छोड़ देते हैं। सिगरेट वाले से 300 रुपया ले लेंगे, जिससे ज़्यादा पकड़ेंगे उससे ज़्यादा पैसे ले लेंगे। जो जराम करता है वो पकड़ा नहीं जाता, नजायज़ लोगों को तंग करते हैं बस। जराम वाले को तो हाथ भी नहीं लगाते ये, आज तक नहीं कोई पकड़ा गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? ये इतने पैसे खा के चला गया। और हमारे ये 10 रुपये किसी से उठा लो, आपको मार मार के पागल कर देंगे कि क्यों उठाए हैं जी आपने। ये उधर से भी उठाए होंगे, उधर से भी उठाए होंगे। वो इतना पैसा लेके चले गए हैं, सारा इतना मुल्क का नुकसान कर दिया है, उसे आज तक नहीं किसी ने पकड़ा। जब उन्होंने इलेक्शन नहीं था तो वो बीमार थे, अब इलेक्शन आ रहे हैं, वो ठीक है। जो आदमी ठीक है उसे आने नहीं देते। इमरान खान ठीक है, देखे ना, उसे उसके पीछे सारी आवाम है। वो कहते हैं ये बंदा ठीक नहीं है, वो किसी को रिलीफ नहीं देता, ना खुद लेता ना किसी को देता है। पूरी मैंने 55 साल मेरी एज है, पहली मरतबा सिर्फ वोट डाला सिर्फ इमरान खान को। वैसे हम पीपल पार्टी के हैं ख़ास, बेनज़ीर के दौर में, भट्टो के दौर में उसको ही वोट डाला है। पीपल्स पार्टी पंजाब में अब कोई हाल कुछ भी नहीं करते अब। ये जरदारी ने सारा काम ख़राब किया ना। वो तो बेनज़ीर थी अच्छी, भट्टो अच्छा था। अब उसका बेटा आ जाएगा तो शायद कोई मसला बन जाए। जरदारी तो हम ख़ास पीपल पार्टी के आदमी हैं। तो बिलावल पे आपको एतमाद है? वो ज़ाहिर बात है जी, वो अच्छा है, उससे बेहतर है। अभी आप जब अंडे खरीदने जाते होंगे या कोई सब्ज़ी वगैरह, तो तकलीफ़ होती है सब कुछ इतना महंगा देख के? मैं तो कभी गया ही नहीं, हमारी पहुंच ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कौन सा रेट कैसे हो गया। ये तो भाई की मेहरबानी है, वो गुजारा करे जा रहा हमारा। फिर भी ख़रीदारी तो आप लोगों की करनी होती है बहुत ना? मुश्किल है। मैं कभी भी नहीं लेके जाता, मैं घर वालों के पैसे देता हूँ। मैं कभी भी कोई चीज़ लेके गया, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते, मैंने किधर से लेके जानी। मैं अपना गुजारा कर लूँ, बड़ी बात है। मैंने बताया कि बच्चा जाता है 9,000 रुपया उसका सिर्फ खर्चा पेट्रोल का, रोटी का अलग 15,000 रुपया उसका खर्चा है बच्चे का। अभी काम सीख रहा है? काम सीख रहा है, पता नहीं कब जाके काम सीखेगा, कब मसला बनेगा। लेकिन ये मुल्क अब सीधा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तो आप बतौर वालिद जो हैं वो सख्त मिजाज हैं घर में या नरम मिजाज हंसमुख हैं? मैं तो तकरीबन किसी से बात ही कम करता हूँ घर में। घर में नहीं? कम ही करता हूँ कि कोई मसला ना बन जाए, कोई पैसे का मसला ना कर दें, तकाजा ना करते। जब होते हैं बच्चों को दे देता हूँ। मेरे से बच्चे मांगते भी बहुत कम है, ताया अबू से ही मांगते हैं। कोई भी चीज़ हो वो ताया अबू को ही बताते हैं। उसे पता है कि मेरा पापा काम ही नहीं करते। जब उसे पता है कि काम पे जाते हैं, वो कह देते हैं बच्चे ये लेना, उसे दे देते हैं, ये जितने पैसे हैं ले लो बेटा। नहीं तो ये इस तरह का जो मामला आप बता रहे हैं, ये आप
ये काफ़ी मुश्किल फिर हो जाता है ना। मुश्किल वगैरह मुश्किल, ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल है कि ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने। ये तो बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं, इतना ज़्यादा मुश्किल कर दिया कि अंदाजे से बाहर है। ये मेरी मजबूरी है, मैं ये काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से हो भी नहीं रहा। मैंने बेल्ट लगाई है, 3 दिन सिर्फ काम किया है, बेल्ट लगाई है मैंने। दर्द ना कमर की निकला है। कमर की दर्द निकला है, इसलिए बेल्ट लगाई है। लेकिन हालांकि आप स्लिम हैं, फिट हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये मोटरसाइकिल स्टैंड पे लगाना बड़ा मुश्किल नहीं, काम ये आपको टफ, हाँ जी। ये मुश्किल है, बहुत ये मुश्किल है। बाकायदा मजदूरी है, ये मुश्किल काम है। मजदूरी भी, ये ठेकेदार ही सारे पैसे ले रहे हैं। पता नहीं कौन इसका ठेका लेता है, कैसे लेते हैं, क्या हिसाब था। उसने 1500 रुपये लेना है, 1400 रुपये सेल की। सुबह 9 बजे का आया हूँ। आपकी दिहाड़ी कितनी है इधर? दिहाड़ी नहीं, वो कहते हैं 1500 रुपये में तो जितने बचेंगे आपके हैं। 3 दिन हो गए कोई पैसा नहीं ले गए। तो आपका 1500 हो ही नहीं रहा होगा। वही तो मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा था मैंने नहीं आना आज, वो कहता है लड़का नहीं आया, आपकी मेहरबानी, आपको आज पैसे देंगे। 2 दिन आप वैसे ही खाली आते हैं, वैसे ही ना 1500 हो ना आप घर लेके जाएं। हाँ, उनको देगा सिर्फ, उन्होंने खर्चा दिया है 200 रुपया। वो मेरा छोटा भाई है उधर, वो खड़ा है, वो साथ ही रहता, दोस्त है मेरा, उसके साथ आया था, वो खड़ा है सामने। तो चल यार मैं भी चले ना, अपना रोज़गार थोड़ा सीधा हो जाएगा। किसी ने ज़रूर कहना कि सानू पैसे चाहिए ने, खुद हम कमाएंगे तो चलो अल्लाह बेहतर करेगा। ये बाकी कोई मुश्किल, बहुत ही मुश्किल कर दिया उन्होंने काम। खान साहब आपके टाइम का शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप खुश रहें, अल्लाह ज़्यादा दे, आप राज़ी रहें। इंशाल्लाह।